दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जनवरी से जून तक 1,18,000 से ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं। झा ने बताया कि अब बम धमकी स्कूलों से बढ़कर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में जब दिल्ली का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं एवं प्रधानमंत्री तक ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली की हालात सुधरेंगे। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 महीने में दिल्ली बदहाल हो गई है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की ही बात करें तो रोज़ तमाम तरह की अपराध की घटनाएं रोज़ सुनने को मिलता है। कल ही नॉर्थ ईस्ट के करावल नगर विधानसभा में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुराड़ी में आज से 3 दिन पहले डंडे से पीट कर एक व्यक्ति का हत्या कर दिया गया। दिल्ली के हाई कोर्ट में बम रखने की खबर आई और आए दिन आप देखते हैं कि अलग अलग स्कूल्स में ये रोज़ धमकियां मिलती रहती हैं कि बम प्लांट किया जाएगा, बम प्लांट किया जाएगा। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। मैं अभी पिछले जनवरी से अब तक क्राइम का रिकॉर्ड देखा, जो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो क्राइम का डेटा है, जनवरी से लेकर जून तक का जो डेटा है, हीनियस क्राइम लगभग 2209 हुए। थोड़े कम गंभीर अपराध 1,16,613, यानी कुल अपराध की संख्या 1,18,822, जिसमें 250 मामले केवल हत्या के हैं। ये पिछले 5 महीनों की जो अपराध की घटना है दिल्ली के, केवल उसके आंकड़े दे रहा हूं, जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। मैं आज से 3 दिन पहले दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद जी का बयान सुन रहा था और उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहले अपराध इसलिए था कि दिल्ली की जो सरकार थी उससे समन्वय नहीं था केंद्र सरकार का। तो अब तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का समन्वय है, तो फिर अपराध पहले से ज्यादा कैसे बढ़ गया? या मुझे लगता है कि जब समन्वय की बात कर रहे हैं और समन्वय के बाद अगर अपराध बढ़ रहा है तो कहीं समन्वय अपराधी साथ तो नहीं हो गया? क्योंकि अगर समन्वय के बाद अपराध हो रहा है तो जिम्मेदारी तो बनती है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, केंद्र की सरकार से, कि अब तो सारा समन्वय है और आपकी सारी समन्वय होने के बावजूद अपराध की घटना और बढ़ रही है। तो अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं लग रहा है? कौन इसको नियंत्रण करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना था, क्योंकि जब आप लोगों को कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो समन्वय होगा, लोगों को लगा कि चलो समन्वय होगा, काम हो जाएगा। लेकिन जितने इंजन की सरकार बढ़ती जाती है, लोगों की हालात उतने ही खराब होते जा रहे हैं। तो मैं देश के गृह मंत्री से और दिल्ली की सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से दिल्ली की जनता की बदहाली ना करें। आज लोग ये कहने लगे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी, इसको अपराध की राजधानी मत बनाइए। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार है और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। दिल्ली में देश ही नहीं, पूरे विश्व के अलग अलग देश के लोग रहते हैं। अगर दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश के साथ साथ बाहर भी देश का नाम खराब होगा। तो कम से कम दिल्ली में इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री यहीं रहते हैं, गृह मंत्री यहीं रहते हैं, तो जहां आप रहते हैं उसको सुरक्षित कर लीजिए आप।
मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार इसको संज्ञान लेगी और ये लगातार जो अपराध की घटना बढ़ रही है उस पर लगाम लगेगी। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम